वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एक और ऐसा आईपीओ जिसकी पे काफ़ी लंबे समय से बाजार की निगाहें, निवेशकों की निगाहें लगी हुई थी और वो आईपीओ आज से खुल गया है और ग्रीन नाम आते ही पूरा बाजार ही ग्रीन होता हुआ दिखाई दिया है। अब ये आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन करेगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर हम कोशिश करेंगे कि इसी कार्यक्रम में तलाशें। पूरा 360 डिग्री व्यू आपको देने की कोशिश इस सेगमेंट के माध्यम से हम कोशिश करेंगे और इसको हम अलग से अपलोड भी करते हैं वाकई आईपीओ है सेगमेंट को। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ शामिल हो चुके हैं हमारे सहयोगी, उनसे भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, लंबा इंतज़ार जो है एनटीपीसी का रहा, एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ का, लेकिन जिस समय आया है वो टाइमिंग शायद थोड़ी सी सूट नहीं कर रही है। हाल फिलहाल में बहुत सारे आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। शुरुआत इससे ही करना चाहेंगे या कोई सरप्राइज लेके आए हैं? ये सही करते हैं, एनटीपीसी ग्रीन से शुरुआत करते हैं। आज यही मेन फोकस है क्योंकि ये एक आईपीओ है जो खुला हुआ है, चाहे मेन बोर्ड पे देख लें या फिर एसएमईज में देख लें। तो एनटीपीसी ग्रीन के अगर सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करें तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन है। पहला दिन हो चुका है, अभी 26% भर चुका है, यानी 1/4 सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया है। रिटेल का हिस्सा ऑलरेडी पहले दिन भर चुका है, तो पता लग रहा है कि रिटेल को अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरी बात, आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है तो मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है, आजकल माहौल चल रहा है, जब माहौल अच्छा नहीं होता, आपने कहा ग्रीन है, लेकिन खराब माहौल में हर एक चीज़ को बहुत ही स्क्रूटनाइज किया जाता है, बहुत ही ध्यान से। तो इस हिसाब से देखें तो कुछ फैक्टर है जो एनटीपीसी के फेवर में नहीं आ रहे। कंपनी ग्रीन है, लेकिन अगर से बाकी सेक्टर कंपनी से कंपेयर कर जो इसी सेक्टर में अडानी तो ग्रीन हो गया या फिर एक्मे टोटल हो गया, तो उसके हिसाब से अच्छा नहीं आ रहा है। एसबीआई सिक्योरिटीज़ ने इस पर रिसर्च भी करी थी, कंपैरिजन कर रहा है, आपको टेबल आके तो दिखाएंगे कि उसमें दिखाया गया था कि ये काफ़ी तौर पर महंगा नज़र आ रहा है, जो कि बार बार बात भी आ रही है। इससे अगर वैसे कंपेयर करें तो साइज़ में काफ़ी छोटा है अडानी ग्रीन के मुकाबले। इसका ऑपरेशनल कैपेसिटी देखें, मार्केट प्राइस सेल्स देखें या फिर सब कुछ देखें, लेकिन अगर आप इसको पीई से कंपेयर करें या फिर आप इसको ईवी से कंपेयर करें कई मैट्रिक्स पे, तो ये इतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा है और ये महंगा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ उसके रिटर्न रेशियोज़ हैं, आरओए आरओसी, वो भी अडानी ग्रीन और एक्मे सोलर से कम है, यानी लेकिन मार्जिन अच्छे हैं, यानी कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है अपने प्रोडक्शन में। क्योंकि मार्जिन अच्छे हैं फिर भी अगर आरओसी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो यानी एफिशिएंसी की वजह से दिक्कत आने को दिख रही है। ये है पहला कि अपने पीयर्स के मुकाबले सेम सेक्टर में अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी आता है, क्या सीधे एनटीपीसी खरीद ले? तो उसमें देखिए, इसके बाद भी 89% होल्डिंग रहेगी सीधे सीधे एनटीपीसी के पास या एनटीपीसी ग्रीन की। दूसरा मुद्दा ये आ रहा है, अगर आपको एनटीपीसी ग्रीन में जगह बनानी ही है तो एनटीपीसी के जरिए बनाए, क्योंकि 90% फायदा तब भी मिल सकता है, लेकिन साथ में आपको एनटीपीसी का भी मिलेगा। तो एक पीयर्स के मुकाबले महंगा होना, रिटर्न रेशियो इतने अच्छे ना होना, साथ में एनटीपीसी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इसके फेवर में नहीं आ रहा है, वो भी ऐसे माहौल में मार्केट के। ऐसे माहौल में हालांकि हरा निशान आज बाजार में है, उसको देख करके हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्पांस पॉजिटिव रहा है। जैसे कि शौर्य बताए थे कि रिटेल हिस्सा जो है वो काफ़ी तेज़ी से भरता हुआ दिखाई दे रहा है और ओवरऑल अगर हम देखें 26% जैसा कि शौर्य बताए थे कि सब्सक्राइब हो भी चुका है। वेंचुरा सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने की सलाह दे रही है। स्टॉक बॉक्स कह रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब कीजिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहा है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एसबीआई सिक्योरिटीज़ भी लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। तो अवॉइड की सलाह अभी तक जो 4-5 हमने ब्रोकर्स की व्यू आपको दिखाया उसमें नहीं है, सब्सक्राइब करने की सलाह है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर के ज़्यादा लोग इसमें फोकस कर रहे हैं। चलते हैं सीधे, पहले आस्था जी की एक टिप्पणी लेते हैं। आस्था जी, एनटीपीसी ग्रीन लंबा इंतज़ार था, लंबे समय से इंतज़ार था, अब आ गया है, आज पहला दिन है, कैसे क्या आकलन है आपका? क्या जो शौर्य कुछ एक कंसर्न दिखा रहे हैं वो जेन्युइन है? आपको भी लगता है कि महंगा है थोड़ा? जी बिल्कुल, कल ही हमने ये चर्चा की थी, तब मैंने एक लाइन बोली थी महँगा लग रहा है, और वो ही मैं बात पे कायम हूँ, महँगा दे रहे हैं। और इसी वजह से हमारी रेटिंग भी यही है कि इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लगाना हो तो लगाइए, नहीं तो छोड़ सकते हैं इस आईपीओ को। तो बहुत न्यूट्रल हम रेटिंग दे रहे हैं, हम लोग भी बहुत पॉजिटिव नहीं है इस आईपीओ को लेके, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रखी है। तो प्राइसिंग पैरामीटर पे ठीक है, इनका पेरेंट कंपनी एनटीपीसी है, लार्जेस्ट जिसे हम कहते हैं कि कंपनी है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की मैं बात करूं, सब अच्छा है, लेकिन प्राइसिंग में काफी महंगा है। और आपको पता है मार्केट्स अभी इतने अच्छे नहीं है, ऐसे में इतनी महंगे वैल्यूएशन पे लाना थोड़ा सा जस्टिफाइबल कम लगता है। तो हमारी सलाह न्यूट्रल की है,
इस आईपीओ पे किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना हो, जिसमें कि नजरिया कुछ साल का हो, तो इसको देखा जा सकता है। लिस्टिंग गेन को लेकर के आप उतने उत्साहित नहीं है, तो क्या ये मान के चलें कि लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा? और दूसरा, अगर इतनी लंबी अवधि के लिए लगाना है तो फिर हम सेकेंडरी मार्केट का वेट क्यों ना करें? फिर हम वेट कर लेते हैं, एक बार लिस्ट हो जाए, और लिस्टिंग गेन वैसे ही बहुत ज़्यादा की उम्मीद अभी तक नहीं लग रही है, तो फिर हम सेकेंडरी मार्केट से भी जा सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, आपने सही बोला। तो यही चीज़ है, लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है इस काउंटर पे, क्योंकि कुछ एक काउंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ मैं कहती हूँ कि रिस्क ले सकते हैं तो लगा लें, क्योंकि बिज़नेस मॉडल बहुत पसंद आता है। जी। लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग गेन की उम्मीद मुझे नहीं लगती है, और उसका मुख्य कारण इनकी प्राइसिंग है। इतनी हाई प्राइसिंग पे टेबल पे कुछ छोड़ा नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए कि लिस्टिंग गेन मिले। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ये हमें अच्छे प्राइजेस पे बाद में भी, लिस्टिंग के बाद भी मिल जाए, तो तब वहाँ एक रुख बनाया जा सकता है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से अभी इस आईपीओ में ना लगाएं, बेटर है। मैम, इस क्षेत्र में काफ़ी सारी कंपनियां जो है पहले से लिस्टेड हैं, जी। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। अगर हम इस आईपीओ में पैसे नहीं लगाते हैं, तो अगर मुझे पैसे लगाने ही है, मान लीजिए 10-15 हज़ार रुपये मैंने सोच रखे हैं कि रिन्यूएबल पर मुझे लगाने हैं, तो मैं क्या फिर एनटीपीसी पर ही दांव लगाऊं, या फिर मुझे वारी की तरफ जाना चाहिए, एक्मे सोलर की तरफ जाना चाहिए? मैं चाहूँगा कि इनके पेयर से थोड़ा सा, अगर आप जो लोग लिस्ट अभी हाल फिलहाल में हुए हैं उनके, अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें, कंपैरेटिवली आपको जो है कौन ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, अगर रिन्यूएबल में ही 2-3 शेयरों में से हमें चुनना हो तो, कि भाई अगर इसमें नहीं लगाना है तो क्या हम एनटीपीसी में सीधे लगा दें, एक्मे सोलर में लगा दें, वारी में अभी लगा दें? आपकी टिप्पणी इन 3 शेयरों पे खास तौर से क्या होगी? देखिए, सबसे पहले वारी की बात मैं बताती हूँ आपको। रिजल्ट्स में अच्छा होने का कारण क्या था? इनकी मॉड्यूल प्राइसेस में एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, और उसकी वजह से रेवेन्यू थोड़े से लोअर आए हैं। दूसरी तरफ ये जो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे भी डिक्लाइन हुआ है 27% का H1 FY25 में। तो उसने भी यहाँ पे रेवेन्यू को थोड़ा सा इम्पैक्ट किया है, लेकिन डिक्लाइन होने के बाद भी मार्जिन मेंटेन किए हैं इस कंपनी ने। तो वो ये देखने की बात है। मुझे ऐसा लगता है, और कंपनी जिस तरह से कमिटेड है, और लोअर रियलाइजेशन की वजह से थोड़ा सा इशू आया है रेवेन्यू पोस्टिंग वगैरह में। और कुछ एक इनका इशू ये भी था कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग लाइन के भी चेंज हुआ था यहाँ पे, तो उसकी वजह से कुछ टाइम लग जाता है कंपनी को अपनी लाइन को ठीक करने में, और उसी वजह से थोड़ी सी डिमांड और कस्टमर्स की तरफ से भी थोड़ा सा इशू रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो रिजल्ट्स आए उसके पीछे कॉन्क्रीट कारण है कि क्यों रेवेन्यू में कमी आई है। तो ऑर्डर बुक अभी भी इनका अच्छा है, ऑर्डर इनफ्लो अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए वारी एनर्जीज में मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं लगती है, इसमें होल्ड ही करना है। एक्मे सोलर की बात करें तो विपुल जी, एक्मे सोलर एक ईपीसी कंपनी है। वो जरूर सोलर में है, सब है, लेकिन वो ईपीसी कंपनी है, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। तो वो एक पूरा और प्रॉपर पीयर नहीं कहलाएगा इस कंपनियों को लेके, ये चीज जरूर ध्यान रखें। और इसी वजह से आप देखिए, जब लिस्टिंग हुई थी तो मार्केट में भी बहुत लिस्टिंग में एक बड़ा डिस्काउंट हमें देखने को मिला था, क्योंकि ईपीसी कंपनियां कभी भी इतना प्रीमियम गार्नर नहीं करती हैं। तो जी। इस चीज का जरूर से ध्यान रखें। तो अभी इन तीनों में से जाना है तो वारी एनर्जीज को देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी जस्ट रिजल्ट आए हैं, थोड़ा मार्केट का मूड उसको लेके खराब होगा। निचले स्तरों पे 2700 के आसपास फिर वारी में वापस से एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ तक जहां तक एनटीपीसी ग्रीन की बात है, तो एनटीपीसी के अंदर इसका ग्रीन ही मेजर अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से एनटीपीसी को इतना वैल्यूएशन मिल रहा था। अब ग्रीन निकल गया है, सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो एनटीपीसी ग्रीन में जाएंगे, तो क्या एनटीपीसी इतनी वैल्यूएशन होल्ड करेगा, वो एक सवाल रहता है। तो इसलिए मैं एनटीपीसी में भी खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगी। तो ये सभी चीजों से एक ही चीज निकल के आती है कि एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में अभी तो मैं लगाने की सलाह नहीं दे रही हूँ कि लगाया जाए, और दूसरी तरफ एनटीपीसी को भी खरीदें, वो भी हमारी तरफ से सलाह नहीं है। चलिए, तो एनटीपीसी को भी खरीदें, इसकी भी सलाह नहीं है। अभी एक तुलनात्मक अध्ययन, सर आप कुछ पूछना भी चाह रहे थे, बीच में मुस्कुरा रहे थे आप कुछ, ये जो आपने तुलनात्मक अध्ययन अदानी ग्रीन के साथ भी किया है जी, तो उसके बारे में कुछ पूछना चाहेंगे क्या आप पास्ता जी से? ये क्वेश्चन नहीं है कि आपने बता दिया कि अगर जो हाल ही की लिस्टिंग नहीं है, अगर उन्हें देखें, अडानी ग्रीन हो गया या फिर आपसे प्रीमियर टेक्नोलॉजीज हो गया, ओवरऑल वो देखें ओवर एनटीपीसी, तो क्या आपको लगता है कि जैसे आज माहौल चल रहा है, एक तरफ देखें तो रिन्यूएबल में फोकस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन भी बहुत आ रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी आ रहे हैं, अडानी भी है, रिलायंस भी घुसने
को देख रहा है, जो कंपटीशन आ रहा है उससे क्या किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलता है? ग्रोथ है लेकिन मार्जिन्स पर इम्पैक्ट हो सकता है, तो फिर प्रॉफिट और ईपीएस पर असर डालते हुए नजर आएंगे। तो फिर आप कंपटीशन के लिहाज में फिर कैसे देख रहे हैं सेक्टर को? तो रहेगा, लेकिन कंपटीशन का सबसे बड़ा मायना तब रह जाता है कि इंडस्ट्री की साइज छोटी है। तो इंडस्ट्री की साइज छोटी नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री की साइज है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है, तो वो एक मेजर जो इंडस्ट्री टेलविंड है वो इन कंपनियों के साथ हमेशा रहेगा, एटलीस्ट आने वाले कुछ सालों में। तो कंपटीशन अगर बढ़ी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट को सुनेंगे शौर्य, तो ये सब कंपनी बोलती है कि अगर और कंपटीशन भी आ गया तो भी हमारे पास डिमांड इतनी है कि हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन की वजह से इमीडिएटली कोई फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में सुजलॉन है, इरेडा है, मेजरली तो देखिए सुजलॉन है, तो मुझे तो वो भी पसंद आता है। और आज आप भी देखेंगे सुजलॉन में एक तेजी हमें देखने को मिली, वो एक स्टॉक डिस्कस करना हम रह गए थे। तो अगर किसी को कहीं और ही रुख करना है, जो आपका सवाल भी था, तो मुझे लगता है सुजलॉन एक अच्छा चॉइस है। अब मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने, आप कह रहे हैं डिमांड सबको लग रहा है बहुत है, तो क्या ओवर प्रोडक्शन तो नहीं हो जाएगा? हमने यूरोप के केस में देखा था कुछ साल पहले कि वहाँ भी सोलर पे बहुत फोकस था, फिर ओवर प्रोडक्शन से आगे कंपनी को दिक्कत आई। तो ऐसा तो नहीं है सभी कंपनी घुसेंगी, उन्हें लगे डिमांड बहुत है, फिर ओवर प्रोडक्शन से सप्लाई कट हो, फिर नुकसान देखने को मिल जाए? देखिए अभी के डिमांड प्राइस सिनेरियो की वजह से, डिमांड सप्लाई सिनेरियो की वजह से मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में या साल में तो ओवर प्रोडक्शन की हालत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो एक सिचुएशन हो। पर ये सब चीजें काफी लॉन्ग टर्म में है, आने वाले साल भर 2 साल के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हमें इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड काफी बढ़िया है। वो डिमांड फुलफिल अभी हो जाए, वही एक बड़ी बात है। तो कुल मिला जुला करके आज से ये जो आईपीओ खुला हुआ है, इसको अगर लॉन्ग टर्म का बहुत व्यू नहीं है तो थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलें, ये आपकी कुल बातों का सार मान के चलें आस्था जी? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए तो मैंने बिल्कुल ही बोल दिया है कि नहीं लगाना है। और लॉन्ग टर्म में भी मेरे हिसाब से लंबा बहुत बड़ा हो तो देखिए, नहीं तो अभी इसमें ना लगाएं, वो बेटर है। और प्राइस डिस्कवरी होने के बाद देखा जा सकता है। प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है तो वो मुझे थोड़ा खटकता है पॉइंट। चलिए, प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है और मन में अगर खटक आ जाए तो उसके बाद से फिर पैसे लगाने नहीं चाहिए। कल एक लिस्टिंग देखने को मिली, माफ़ कीजिएगा, कल एक आईपीओ जो बंद हुआ, इस पर हमने कल आस्था जी से बात भी की थी। उस पर ज़रा देख लेते हैं फाइनल नंबर्स क्या कुछ आए हैं और उसमें अब लिस्टिंग किस तरीके से हो सकती है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। शौर्य जी, अगर जिंका लॉजिस्टिक्स की बात करें तो कल वो थोड़ा सब्सक्राइब होता नजर आता है, 1.87 लास्ट में जाके सब्सक्राइब होते हुए नजर आए। रिटेल बढ़ा है 1.7 टाइम्स, एम्प्लॉय 9.86 टाइम्स, QIB 2.72 टाइम्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल केवल 24% ने बढ़ते हुए नजर आए। ग्रे मार्केट में कंपनी को बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं मिल रहा है। इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है कंपनी का लॉस मेकिंग होना। मैम जिनका जो है फाइनली जो है सब्सक्राइब तो पूरी तरीके से हो गया है, लेकिन जिन्होंने पैसे अब लगा दिए हैं, फंसा दिए हैं, अब उनके लिए क्या सलाह रहेगी? लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग लेकर के तुरंत निकल जाएं, वेट करें थोड़ा सा नीचे आने का, या फिर क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए? लिस्टिंग के दिन की रणनीति अगर आज हम तैयार कर सके तो। देखिए विपुल जी, कल भी मैं आपको बोल रही थी कि कंपनी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रमोटर बहुत अच्छा है। ये जिस तरह के बिजनेस मॉडल में है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ट्रक ऑपरेटर्स को ये पूरा प्रोवाइड करते हैं, वहां पे एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है टोलिंग और फ्यूलिंग सेगमेंट से। मुझे लगता नहीं है, मैं अभी भी हो सकता है मार्केट का मूड माहौल एक जरूर कैवियट रहेगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये जो एक स्टॉक है ये लिस्टिंग पे बहुत बड़ा निराशा नहीं दिखाएगा। तो मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि जिन्होंने लगा लिया है, मेरे हिसाब से उनको फ्लैट टू पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट के मूड माहौल ने साथ दिया तो मेरा राय कल भी यही था कि मार्केट में डिस्काउंट लिस्टिंग का कैंडिडेट मुझे नहीं लगता, मैं आज भी उसी राय पे कायम हूँ कि डिस्काउंट लिस्टिंग का कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और आगे जाके ग्रोथ यहाँ पे हमें अच्छी दिखते हुए मिल सकती है। ठीक, चलिए, तो ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई इस पर कुछ एक सवाल ले लेते हैं। दीपक बिल्डर पे कल भी बहुत सारे सवाल आए, आज भी बहुत आए, समझ में नहीं आ रहा वजह क्या है। मैम, दीपक बिल्डर के लोग शेयर्स जो है वो आईपीओ के भाव पर मिले हुए हैं जिनको, और अभी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, दीपक बिल्डर की बात करें तो जब ये इश्यू प्राइस के आसपास आ जाए तो मेरे हिसाब से फिर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मार्केट ठीक रहा तो ये वापस से मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा प्राइस मोमेंटम गेन करने की कोशिश भी करेगा। तो यही सलाह रहेगी, अभी तो होल्ड ही कर ले, लॉसेस ना इसमें बुक करें।
लेकिन इश्यू प्राइस के आसपास अगर आता है तो वहां पे पोजीशन रिव्यू कराएं और चाहे तो फिर एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, तो ये फिलहाल के लिए राय निकल के आती हुई कुछ एक सवाल जो है वो होनासा को लेके आ रहे हैं। होनासा को कैसे देख रही मैम? नतीजे आए, नतीजों के बाद से आज काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई है और इनफैक्ट जो ये अपना इसका आईपीओ प्राइस से भी एक समय जो है वो नीचे आता हुआ अब होनासा का शेयर दिखाई दे रहा है। होनासा में क्या कुछ संभावना है, जिस तरह की पिटाई हुई है उसके बाद कोई अभी भी 10.5% नीचे 266 का लेवल देखने को मिल रहा है, और कितना नीचे जाएगा? और रिजल्ट से कितनी नाखुश हैं आप? नहीं, होनासा में तो रिजल्ट्स के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा निराश ही किया है ये स्टॉक। बिल्कुल सलाह यही रहेगी कि जिन्होंने लिया हुआ है वो मेरे हिसाब से तो एक बार अगर 240 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर ले, क्योंकि इस स्टॉक में भी बहुत दम नहीं है। लेकिन नई पोजीशन तो बनानी नहीं है। और ये भी एक चांसेस है क्योंकि चार्ट पे जिस तरह के यहाँ पे मूवमेंट आए हैं, बड़े बड़े गैप बन गए हैं, तो ये हो सकता है कि थोड़ा गैप भरने के लिए ऊपर आए, तो ऊपरी स्तरों पे इस काउंटर से निकलने का ही ट्राई करें। यही इस काउंटर पे सलाह रहेगी क्योंकि इसमें बहुत दम लगता नहीं है, वीक लगता है ये काउंटर। वीक लगता है काउंटर। तो शौर्य, अब जो है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तमाम अपडेट लेकर के आए आप। और उम्मीद करते हैं हमारे जो तमाम दर्शक हैं एनटीपीसी ग्रीन पर, उनको पूरी अपडेट मिल गई होगी। आगे और ज़्यादा आने वाले दिनों में चर्चाएं होती रहेंगी यहाँ पर, क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आपको पैसे लगाने नहीं लगाने, अगर आज नहीं लगा रहे हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, कल परसों थोड़ा और सोच लीजिए कि क्या करना है आपको, तो उस हिसाब से आप निर्णय लीजिए। आस्था जी की राय है अवॉइड करने की, अगर बहुत लंबा नज़रिया नहीं है तो। और अगर आप लिस्टिंग वाले लिस्टिंग गेन सोच करके आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं तो अवॉइड करने की सलाह है। इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो है फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।